हेलो। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर गति के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें यूनिफॉर्म मोशन एक टर्म है। यूनिफॉर्म मोशन, इस पर चर्चा करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन, जिसको हिंदी में कहते हैं एक समान गति। ठीक है, एक समान गति, ऐसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, इसी पर आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले एक समान गति को हम परिभाषित करते हैं। एक समान गति क्या है? एग्जाम में भी पूछा जाता है, एक समान गति क्या है? जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई वस्तु, मान लिया कि ए पर है, ए से चलना शुरू करती है। कोई वस्तु ए से चलना शुरू करती है और वो बी पर पहुंचती है, मान लिया। फिर कुछ देर के बाद वो सी पर पहुंचती है, मान लिया। कुछ देर के बाद वो डी पर पहुंचती है। कुछ देर के बाद वो मान लिया ई पॉइंट पर पहुंचती है। समझने के लिए, ए से चलना प्रारंभ करती है, कुछ समय के बाद बी पर पहुंचती है, कुछ समय के बाद सी पर, डी पर, ई पर, एफ पर। अगर ये दूरी बराबर है, ये दूरी बराबर है, मान लिया कि ये दूरी है आपका, सपोज ये 15 मीटर है। सपोज समझने के लिए ये दूरी 15 मीटर है, ठीक है, और ये भी दूरी 15 मीटर है, और ये भी दूरी 15 मीटर है, और ये भी दूरी 15 मीटर है, ठीक है। और एक पॉइंट और ले लेता हूँ, एफ। ये भी दूरी 15 मीटर है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो लगा समय है वो भी बराबर है। मान लिया ये 9 बजे चलना शुरू किया था, और ये मान लिया कि 9:05 में यहाँ पहुँच जाता है। 9 बजकर कितने मिनट में? 5 मिनट में, या फिर 10 मिनट मान लेते हैं समझने के लिए। 9:10 में यहाँ पहुँचता है। फिर ये 9:20 में यहाँ पहुँच जाता है। ये 9:30 में, ये 9:40 में, और यहाँ पहुँचता है 9:50 में। 50 मिनट में ये 9 बजे चलना शुरू करता है, और 9:10 में मान लिया कि ये बी पर पहुंच जाता है, और 9:20 में मान लिया वो सी पर पहुंच जाता है। इस तरह से सी पर, डी पर, ई पर ये पहुंचता है। तो अब ये देखिए, समय के साथ ये जो दूरी तय कर रहा है, बराबर समय, बराबर दूरी, एक समान समय अंतराल में, एक बराबर समय अंतराल में जब बराबर दूरी कोई वस्तु तय करती है, तो वस्तु की इस प्रकार की गति को ही हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। मतलब देखिए कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगा? 10 मिनट। 10 मिनट में ये 15 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। फिर अगले 10 मिनट में भी 15 मीटर का ही डिस्टेंस कवर करती है ये वस्तु। फिर अगले 10 मिनट में भी 15 ही मीटर की डिस्टेंस कवर करती है। अगले 10 मिनट में भी 15 ही मीटर की डिस्टेंस कवर करती है। अगले 10 मिनट में भी 15 ही मीटर की डिस्टेंस कवर करती है। इसलिए इस प्रकार की गति को, वस्तु की इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? एक समान गति कहते हैं। यहाँ लिखेंगे, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, ठीक है, समान दूरी तय करती है। तो इस प्रकार की गति को, इस प्रकार की गति को एक समान गति, एक समान, ये वस्तु की एक समान गति कहते हैं, ठीक है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो इस प्रकार की गति को एक समान गति कहते हैं। क्लियर? अब देखिए कि ये जो
डिस्कशन है, इसी को हम क्या करेंगे, एक ग्राफ से हम खींचेंगे। ग्राफ से हम देखेंगे इसे ग्राफ अगर ड्रॉ किया जाए, ठीक है, इसका, तो हमें ग्राफ कैसा दिखेगी। एक समान गति की अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ हमें इस प्रकार दिखेगी, ठीक है। तो देखिए कि वस्तु, इन बातों को अगर हम एक, जैसे हम 9th क्लास में लीनियर पेयर का या लीनियर पेयर का रैखिक समीकरण युग्म का जो या रैखिक समीकरण का ही आप ग्राफ ड्रॉ किए होंगे, तो कुछ उसी प्रकार का है कि समय और दूरी, समय को x कोऑर्डिनेट मान लीजिए और दूरी को y कोऑर्डिनेट मान लीजिए। अगर x कोऑर्डिनेट समय को और y कोऑर्डिनेट दूरी को मान करके आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ आपको किस प्रकार की मिलेगी, लीनियर मिलेगी। अगर ग्राफ दूरी और समय के बीच अगर ग्राफ लीनियर होती है तो आप समझेंगे कि वस्तु की यह गति एक समान गति है। जैसा समझते हैं और ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए हमने क्या किया कि टाइम को x एक्सिस मान लिया। एक हम यहाँ ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसके लिए हमने क्या किया कि x एक्सिस और y एक्सिस लिया। ये हमारा y एक्सिस को भी हम y एक्सिस पर समय को, टाइम को क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, और y एक्सिस पर, x एक्सिस पर टाइम को प्रदर्शित करेंगे और y एक्सिस पर दूरी को प्रदर्शित करेंगे, दूरी इन डिस्टेंस, ठीक है। और ये तो ओरिजिन है ही, ये y एक्सिस पर हमने दूरी, y एक्सिस पर दूरी को प्लॉट किया हमने। अब ज़रा समझते हैं, ये है आपका टाइम, ये हमने टाइम मान लिया और इसको हमने दूरी मान लिया, दूरी और ये समय। और इस तरह से हम कुछ आर्बिट्रेरी वैल्यू लेंगे, ठीक है, और फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। 9 बजे, जब समय 9 बज रहा था तो उस समय हमने चलना प्रारंभ किया था, यानी हमारी पोजीशन कहाँ पर थी, हमने 9:10 में, 9 बजे स्टार्ट किया था चलना, उस समय हमने चलना प्रारंभ नहीं किया था। तो 9:10 में जो हमारी पोजीशन है, 9 बजे 10 हमने चलना शुरू किया था, ठीक है। तो 9:10 में, 9 बजे हमने चलना शुरू किया था, तो 9:10 में हम कितने डिस्टेंस पर पहुंच चुके थे, 15 मीटर। फिर 9:20 में हम कितने डिस्टेंस तक पहुंच चुके थे, 30 मीटर, है ना जी। यह तो 10 मिनट में पहुंचा था, अगले 10 मिनट में फिर 15 मीटर। टोटल यहाँ से डिस्टेंस मेज़र करेंगे ना, ओरिजिन से, स्टार्टिंग पॉइंट से 30 मीटर। फिर 9:30 में कितने डिस्टेंस को कवर कर लिया हमने, 15, 30 और 15, 45 मीटर। फिर 9:40 में हमने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, और 15 मीटर, यानी 5, 10, 15, 60 मीटर। फिर 9:50 में फिर हमने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 60 + 15, 5, 75 मीटर, 75 मीटर, ठीक है। इस तरह से हमने एक टेबल तैयार किया और इस टेबल को हमने क्या किया, इस एक्सिस पर, इस ग्राफ पर प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो सपोज ये तो 9 बजे यहाँ से स्टार्ट किया हमने चलना, ठीक है। तो 9:10 में हमने 15 मीटर का डिस्टेंस को कवर कर दिया है। तो यहाँ देखिए, पहले इस टाइम एक्सिस पर टाइम को पहले प्रदर्शित करते हैं, 9:20 और ये हो जाएगी 9:30, ये पॉइंट हो जाएगी 9:40, ये पॉइंट हो जाएगी 9:50, ठीक है। और ये होगी आपकी 15 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर, ये होगा यहाँ से यहाँ तक
45 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 75 मीटर। ठीक है, ये 75 मीटर है। अब देखिए इस पॉइंट को आपको ड्रॉ करनी है। तो 9 बजे स्टार्ट ही थी तो आपके डिस्टेंस भी क्या हो गई, 9 बजे पक्का 9 बजे 0 मीटर। आप डिस्टेंस तो आपने कवर नहीं किया था कि 9 बजे आपने चलना ही प्रारंभ किया था। तो 9:10 में कहाँ पर पहुँच जाते हैं, 15 मीटर पर। तो ये कोऑर्डिनेट को कैसे दिखाएंगे, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। इस कोऑर्डिनेट को दिखाने के लिए इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, ये पॉइंट यहाँ मिलती है तो ये पॉइंट मिल गई। सेकेंड पॉइंट 9:20 में 30 मीटर आपने कवर कर लिया है। तो 9:20 और ये 30, इसको आगे बढ़ाएंगे इस तरह से, इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर मिल जाएगी वो पॉइंट। ठीक इसी तरह से 9:40 में 30 मिनट 20 मिनट में ये पॉइंट मिल जाएगी और ठीक है ये पॉइंट मिल जाएगी 9:20 में। ठीक है, 9:30 में 45 तो आप ऐसे बढ़ेंगे इधर और इधर से ऐसे बढ़ेंगे, ये पॉइंट मिल जाएंगी 9:45 में। 9:30 में 45 मीटर को ऐसे बढ़ाएंगे, 9:30 को ऐसे बढ़ाएंगे, ये पॉइंट मिलेंगे। उस तरह से 9:40 में आप कितने डिस्टेंस पर है, 60 मीटर पर है। तो 60 को ऐसे बढ़ाएंगे, यहाँ पर पहुँचेगी यहाँ पर और इसको यहाँ पर, तो ये पॉइंट मिल जाएगी। इस तरह से 9:50 में 75 मीटर पे हैं तो ये पॉइंट मिल जाएंगे। इन सारे पॉइंट को आप ज्वाइन कर देंगे, सारे पॉइंट को आप क्या करेंगे, आप ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट को आप ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो ग्राफ होगी ना, ये ग्राफ क्या होगी, लीनियर होगी, रैखिक। ग्राफ किस प्रकार की होगी, रैखिक। यानी एक समान गति में अगर दूरी और समय के बीच ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, वो ग्राफ हमेशा क्या होगी, रैखिक होगी, लीनियर होगी। ठीक है, एक समान गति में जब वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी और समय, वस्तु को उस दूरी को तय करने में लिया गया समय के बीच जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ क्या होती है, रैखिक होती है। इसलिए वस्तु की इस प्रकार की गति को हम एक समान गति कहते हैं। ठीक है, राइट। लेकिन वहीं पर असमान गति क्या है, अगर मैं कहूँ असमान गति तो इसके जस्ट क्या होगी, अपोजिट होगी। जस्ट अपोजिट कहने का मतलब यह है कि अगर कोई वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, ए से बी तक वो चलना प्रारंभ करती है, तो जैसे वो ए से चलना प्रारंभ करती है वो बी पर आती है, तो मान लिया कि इस दूरी को कवर करने के लिए उसे लग गया 10 मिनट। 10 मिनट में उसने कितने डिस्टेंस कवर किया, मान लिया 20 है, मान लिया वो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, सपोज माना। फिर 9:20 में वो मान लिया कि इस बार 10 मीटर का डिस्टेंस तय कर लेता है। 9:30 में वो इस बार कितनी 20 मीटर के डिस्टेंस को कवर कर लेती है। ठीक है, इसी तरह से वो मान लिया कि 9:40 में कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है, इस बार 30 मीटर के डिस्टेंस कवर कर लेती है। तो चूँकि समान समय अंतराल में असमान दूरी तय कर रही है, वस्तु क्या कर रही है, इस समान समय अंतराल में जब असमान दूरी तय करती है तो वस्तु की इस प्रकार की गति को असमान गति कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ इस प्रकार की होगी, उसको आप देख सकते हैं। तो ये मान लिया कि 9:10 का ये पॉइंट है, ये 9:20, ये 9:30 और ये 9:40, और ये डिस्टेंस सपोज कितनी मीटर है, ये मान लिया 5 मीटर पर है, ये 10 मीटर पर है, ये 15 मीटर पर है, ये 20 मीटर पर है, ये 25 मीटर पर है, ये 30 मीटर पर है और इसी तरह से ये 35 मीटर पर है। अब देखिए 9:10 में हमने कितने डिस्टेंस को कवर किया है, इस टाइम इंटरवल में 5 मीटर। तो इस तरह से इसे लेंगे
यहाँ पर आ जाएगी पॉइंट। 9:20 में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो 5 इधर और 10, तो आपने 9:20 जब आपकी हो गई थी तो आपने कितना डिस्टेंस को कवर कर लिया, आपने डिस्टेंस कवर कर लिया 5 + 10 15 मीटर का डिस्टेंस को आपने कवर कर लिया। यहाँ पर पॉइंट है। फिर 9:30 में आपने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 20 और 10 30 35। 9:30 में हम 35 का डिस्टेंस को कवर कर लिया। ये पॉइंट जस्ट यहाँ पर है, 9:30 में यहाँ पर है। ठीक है, 9:40 में 30 + 20 65 मिनट का डिस्टेंस को कवर कर लिया आपने। तो इस तरह से ग्राफ होगी। तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, जब वस्तु द्वारा लिया गया समय को x एक्सिस पर और उसके द्वारा तय की गई दूरी को y एक्सिस पर प्लॉट करेंगे, इस दोनों के बीच जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो असमान गति में ये ग्राफ नॉन लीनियर होगी। क्या होगी? नॉन लीनियर। तब हम समझेंगे वस्तु की इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? असमान गति कहते हैं। यानी समान समय अंतराल पर, ऐसे इसको लिख सकते हैं, समान समय अंतराल, ठीक है, समय अंतराल पर, ठीक है, समान समय अंतराल पर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी असमान होती है, असमान होती है। तो वस्तु की गति को असमान गति कहते हैं, असमान गति कहते हैं। ठीक है, ये हो गई। अब हम डिस्कस करेंगे चाल के बारे में। ठीक है, अब चाल किसे कहते हैं उसे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, चाल की जो परिभाषा है वो है दूरी बटे समय। क्या है? चाल की जो परिभाषा है वो है दूरी बटे समय। तो पहले चाल को हम डिफाइन करेंगे। चाल है क्या? ये किस प्रकार की भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है। ये कौन सी राशि है? ये अदिश राशि है, ये सदिश राशि है, ये अदिश राशि है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, यहाँ पर लिखेंगे, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि सेकंड, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या फिर हम सेंटीमीटर पर सेकेंड भी कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर भी कर सकते हैं। तो जब जिसकी ज़रूरत पड़ेगी आप उसे लिखेंगे और कन्वर्जन भी कर सकते हैं। कन्वर्जन भी करने को कभी कहा जाता है, आप उसे करेंगे, मैं बताऊंगा। तो ये हो गई। कहने का मतलब ये है कि आप चाल को ऐसे लिख सकते हैं, चाल बराबर, ठीक है, कुल तय किया गया समय, यानी कि दूरी वस्तु द्वारा लिखेंगे आप यहाँ पर, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी डिवाइडेड बाई
उस दूरी को तय करने में लगा समय, ठीक है, ठीक है, और कुल लगा समय, यानी उस दूरी को तय करने में लगा समय, कुल लगा समय उस दूरी को, ठीक है, ये है। अगर हम चाल को मान लें कि v है, v से डिनोट करें और टोटल डिस्टेंस को तय की गई दूरी को s से अगर हम निरूपित करें और कुल लगा समय को t से डिनोट करें तो ये फॉर्मूला बन जाएगी v बराबर s/t। ये पहली फॉर्मूला, ठीक है, v बराबर s/t ये होगी, ठीक है। अब हम जल्दी से इसको क्लियर करते हैं कि अगर हमें कभी दूरी निकालनी हो तो हम क्या लिखेंगे, s बराबर v इंटू टी, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला कि अगर चाल और समय दिया हो तो मल्टीप्लाई करके आप क्या निकाल सकते हैं, s निकाल सकते हैं। चलो ठीक है, इसको अगर मैथमेटिकली अगर हम समझना चाहें तो हम कैसे समझेंगे। अगर हम इसे मैथमेटिकली समझना चाहें तो हम इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो उसे आप समझने की कोशिश करें। हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ किया है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। हमने एक्स एक्सिस पर टाइम को प्लॉट किया है, टाइम को लिया है, और वाई एक्सिस पर किसको लिया है, चाल को लिया है। वाई एक्सिस पर इस बार किसको हमने लिया है, चाल को लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात को समझिए कि चाल क्या है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय है। और ये जो भी है ये हमेशा पूरी तय की गई दूरी में सेम रहती है, यानी दूरी चाल में कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, ये यहीं पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, t बराबर ये 0 है, t बराबर t1 पर या फिर t1 समय, या फिर आप कुछ फिक्स्ड वैल्यू भी ले सकते हैं। 9:10 ये हो गई 9:10 में, फिर ये हो गई 9:20 में, फिर ये हो गई 9 कितने मिनट में, 30 मिनट में, ये हो गई 9:40 में, ये हो गई 9:50 में। अगर चाल, ये मान लिया चाल है, चाल मान ली v है, क्या मान लिया हमने चाल को, अभी हमने v मान लिया। अगर v नहीं मानते हैं तो मान लिया कि ये 5 मीटर या 4 मीटर पर सेकेंड है, 4 मीटर पर सेकेंड है। तो 9:10 में भी चाल, ये यहाँ पर क्या ले लिया समय हमने, और यहाँ पर ले लिया हमने चाल, इसके बीच हमें ग्राफ ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो समय 9:10 में भी चाल कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड, और 9:20 में भी 4 मीटर पर सेकेंड, 9:30 में भी 4 मीटर पर सेकेंड, 9:40 में भी 4 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको आप ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगी, 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 और जब आप इसको ऐसा ड्रॉ कर देंगे, सबको मिला देंगे, तो आपको ऐसा कुछ पॉइंट, ऐसा ग्राफ दिखेगा, ऐसा कुछ ग्राफ दिखेगा, ऐसा, ठीक है। यानी जब समय और चाल के बीच का ग्राफ अगर समय के अक्ष के समांतर है, चाल और समय के बीच का ग्राफ अगर समय अक्ष के समांतर है, तो आपको समझना है कि वस्तु की इस गति में कोई त्वरण नहीं है, कोई त्वरण नहीं है, और वस्तु एक समान चाल से चल रही है, ठीक है। इसमें चाल अचर है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि हमने दूरी निकाला है v इंटू टी से, और ये बताइए आप ज्योमेट्री से बताइए ये किस प्रकार का चित्र है, ज्योमेट्री से ये किस प्रकार का चित्र है। एक आयत है, ये क्या है, एक आयत है। इस आयत की
जो लंबाई है वो 4 है, अभी यूनिट देखेंगे तो 4 मीटर पर सेकेंड। और इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये चौड़ाई कितनी है, तो यहाँ से 10, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 50 मिनट की है, 50 मिनट की है और लंबाई 4 मिनट की है। तो देखिए कि अगर दूरी निकालना है तो v इंटू टी, यानी v इंटू टी यानी क्षेत्रफल, यानी आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो ये जस्ट इस तरह से दिखेगा। यानी ये वाले इस वैल्यू को, दूरी को कैलकुलेट करने के लिए v इंटू टी करनी होगी, यानी हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो आप इस बात पर ध्यान रखेंगे, जब भी चाल और समय के बीच ग्राफ हो तो जो एरिया होगी वही एरिया क्या होगी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होगी। यानी जब आपको वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है तो आप क्या करेंगे, उस फिगर का, ग्राफ का एरिया निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, एरिया निकाल देंगे। वही एरिया क्या होगी, उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होगी। राइट, क्लियर, ओके। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ कि वस्तु द्वारा तय की गई आपको दूरी निकालनी है। जैसे ये चाल है, चाल मान लिया 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और यहाँ से ये 2 मीटर 2 सेकेंड 2 मिनट है, मान लिया ये मिनट में है, 2 मिनट है। फिर चाल हो जाती है मान लिया 8 मीटर पर सेकेंड और ये हो जाती है आपका 4 मिनट, 4 मिनट, ठीक है। फिर ये हो जाती है आपका, ये हो जाएगी आपका यहाँ से 6 मिनट, बस ये वाली डिस्टेंस 6 मिनट है, ये 4 मिनट है, ये 2 मिनट है, और ये मान लिया 6 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो चूंकि ये चाल है, चाल और समय के बीच ग्राफ है, तो चाल और समय के बीच ग्राफ अगर दिया हुआ है तो उसकी जो एरिया होगी ना, वही एरिया वस्तु द्वारा कुल तय की गई दूरी होगी। तो जस्ट हमें क्या निकाल देनी है, एरिया निकाल देनी है। यानी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बराबर, ठीक है, ग्राफ का एरिया, क्षेत्रफल, ग्राफ का क्षेत्रफल, किस ग्राफ का, तो दिए गए ग्राफ का क्षेत्रफल। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम वेग पर डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल।